हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, यहाँ पर हम लेके आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी। जी हाँ, मेंडलीव पीरियड टेबल यानी पीरियड टेबल जो होता है हमारा मेंडलीव की, क्योंकि दे देता है कि मेंडलीव की आवर्त नियम क्या होता है या मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या है, या फिर दे देगा इसकी व्याख्या कीजिए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम क्या होता है या फिर क्या है, ठीक है ना। तो सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों के गुणों का अध्ययन किया और बताया कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण होता है, और इसी आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग को क्या जानना है, हर एक फैक्ट जानना है जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सन 1869 ईस्वी में सन 1869 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक डिमिट्री इवानोविच इवानोविच मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों के गुणों का अध्ययन किया। 63 तत्वों तक के गुणों का अध्ययन किया और बताया कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है, और बताया कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है। इसी आधार पर एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं, ठीक है ना। अब इस नियम के अनुसार क्या लिखें मेरे प्यारे बच्चों, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक ना। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके फलन होते मेरे प्यारे बच्चों, उनके आवर्ती फलन होते, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लिख सकते हैं अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है। समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक है, अगर उपरोक्त आधार पर देखें तो मेंडलीव के आवर्त सारणी को ही मूल सारणी भी कहते हैं। ठीक है ना, एक बात ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टार पॉइंट में कि मेंडलीव के आवर्त नियम को ही मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी भी कहते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है भैया मेरे प्यारे बच्चों, मूल आवर्त सारणी भी कहा जाता है। ठीक ना, इसमें बहुत सारे ऐसे इनके मुख्य तथ्य हैं जिसमें अगर हम लोग देखें तो ऐसे पढ़ लीजिए कि इस सारणी में तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, इनके गुण, पहला दूसरा गुण लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो एक समूह के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। यानी जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है हमारे क्या हो, उसको कहते हैं समूह कहते हैं, तथा इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहते हैं। यानी जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसको समूह कहा जाता है और जो क्षैतिज पंक्तियां उसे आवर्त कहते हैं। तीसरे स्टार पॉइंट में लिखना होगा, लिख लीजिएगा अपने से ही, मैं चौथे, 3 तो हो गया, चौथे में क्या लिखेंगे, तत्वों को क्रमबद्ध करते हुए समय यह ध्यान रखा जाता है कि समान गुण वाले तत्व को एक ही समूह में रहे। ठीक है ना, और ऐसा करने से ऐसा कहीं कहीं रिक्त स्थान भी छोड़ा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं। और गुण में 2-3 गुण लिख लीजिएगा, जैसे कि मतलब आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसे समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्ति जिसे आवर्त कहते हैं। इस आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भारों बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है और एक ही समूह में तो सभी तत्वों गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का।